फिर बताया कि माता पिता तेरा कुटुंब कबीला जिन्हें देख तू हैरान रहे। माता पिता का कितना गुमान होता है, रंग ही अलग हो जाता है। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला जिन्हें देख तू हुआ रंगीला। झूठा तेरा अतबार, ये तेरा अतबार झूठा है, कोई किसी का साथ नहीं देता। एक छोटा सा वृतांत है कि एक नौजवान था और वो रात के किसी सत्संग में चला गया। वो महात्मा जी भी बार बार यही बताते और समझाते थे कि कोई किसी का संगी साथी नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई या ना बहन। अब उस जवान के समझ में नहीं आई कि क्या मामला है। मेरे तो माता पिता बहुत अच्छे हैं, भाई बहन मेरा साथ देते हैं, मैं उनके लिए हर जगह खड़ा रहता हूँ। जब सत्संग समाप्त हुआ तो साधु से पूछा कि महाराज ये बात आपकी मेरे को जची नहीं। भाई क्यों? कहता मेरे तो माता पिता भाई बहन सब अच्छे हैं और मैं भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। कहता अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, घर जाकर कुछ देर के बाद बहाना बनाना कि मेरे पेट में दर्द है, फिर आंगन में लेट जाना तड़ाच खा के, और फिर क्रिया बता दी कि सांस खींच लेना। अब घर गया तो माता पिता दरवाजे में बैठे। कहता बेटा रात भर कहाँ था, हमें तो नींद नहीं आई, तुम्हारे बगैर हमें बेचैनी हुई। भाई मिले, उन्होंने भी यही कहा भैया तू कहाँ था, कुछ बताया नहीं, हम तो रात भर सोए नहीं, तुम्हारे लिए जागते रहे। घर में गया तो पत्नी बच्चों ने भी यही बात कही कि हम तो रात भर परेशान रहे। अब उसकी ये बात पक्की हो गई कि मेरा परिवार तो जो साधु कहता उस हिसाब से नहीं है, महात्मा की बात मैं आज ही वो कर दूँ। फिर उसको याद आया कि महात्मा जी ने एक सांग रचना बताया था। अचानक कहने लगा मेरे पेट में दर्द है। कहता कोई कहे मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, कोई कहे वैद्य को बुलाते हैं, कोई कहे पड़ोस में वो बहुत अच्छा जानकार है उसको बुलाते हैं। वो बुलाने बुलाने में रह गए, तलाश खाई और आंगन में गिर गया और सांस खींच ली। नाड़ी की क्रिया साधु ने बता दी थी कि तुम्हारी नाड़ी इस तरह से बंद हो जाएगी। हर कोई आए, उसने कहा ये तो मर गया। अब रोए, कोई कुछ करे, कोई कुछ तड़ाश खाए। एक बात बता दी थी कि अगर मेरे को कुछ हो जाए ना तो गांव से बाहर एक साधु आया हुआ है, उसको ले आना। अब याद आ गया, भाग के भाई गए और साधु को ले आए। बताया, साधु ने कहा ये क्या किया तुमने, तो मार दिया। कहता नहीं ऐसे ऐसे पेट दर्द हुआ था, मर गया। साधु ने बड़ा अफसोस मनाया और कहने लगा अभी चलते हैं। बूढ़े माँ बाप थे, हाथ जोड़ लिए कि महाराज आपका एक सत्संग देखा था और वो कहता था कि वो साधु कुछ भी कर सकता है, अगर आप इसको जिंदा कर दें तो हम आपका ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। कहने लगे तो बड़ा आसान है, जिंदा हो जाएगा। कहता कैसे होगा? भाई इसकी जगह किसी को मरना पड़ेगा। कहने लगे अच्छा। बूढ़े पिता से कहा तो उसने तो ये कहा कि भाई देख मेरा तो कुछ टाइम रह रहा है, ये बूढ़ी मेरी सेवा कर देती, मेरा तो काम चल रहा है, मैं तो मरूंगा नहीं। बूढ़ी से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। भाइयों ने कहा हमारा तो गुजारा हो जाएगा, हम नहीं। पत्नी थी लास्ट में, पत्नी ने कहा मैं कुछ दिन इंतजार करूंगा फिर दूसरी शादी कर लूँगा। वो सुनाई देता था, बाकी कुछ नहीं। तो इससे पहले साधु ने कहा ये काम करो भाई, 1 किलो शक्कर पाइया घी ले आओ। अब घर में मौत हो रही है और वो साधु वो ऐसी चीज़ मांगना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उम्मीद थी भी कुछ करेगा ये साधु। साधु ने पूरे भरे गांव में जो लोग उसकी तारीफ करते थे
और जो दुख मनाते थे कि तो भी बड़ा बुरा हुआ, होना नहीं चाहिए था। सबके सामने ये कहा भाई अगर इसको कोई जिंदा करना चाहता है तो ये शक्कर खा ले, ये तुम्हारा जवान जिंदा हो जाएगा और वो उसकी बलि चढ़ जाएगी। अब कोई तैयार नहीं हुआ। साधु ने कहा कि फिर मैं खा लूं। हर किसी ने कहा हाँ बिल्कुल खा लो, क्योंकि साधु को मरना था, उनको तो मरना नहीं था। साधु ने आराम से बैठ के, उसको पता था मरना मराना किसका है, इत्मीनान से शक्कर और घी खा लिया और उसके कान में कह दिया कि मैं तेरी नाड़ी दबाता हूँ, खड़ा हो जाना। नाड़ी दबाई, वो खड़ा हो गया। देख लिया कि कोई किसी का नहीं। महात्मा जी के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ लिए कि आपने जो कहा था वो सत्य वचन है और मैं जीवन पर्यंत आपकी शरण में रहूँगा। ठीक है, मेरे माँ बाप हैं, कर्ज है उनका मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे पाला पोसा था, उनकी मैं सेवा ज़रूर करूँगा, लेकिन सच्चे गुरु, माता पिता भाई बहन जो भी हैं वो आप ही। एक पल में बिगड़े जुनसा तेरा सिंगार। कौन मिलावे मेरे पीव से, कौन मिलावे मेरे पीव से, पिया बिना रयो न जाए, कौन मिलावे मेरे पीव से। नहीं रहनी मेरा पिया ए पारती, मार सबद के बान। मैं ही रहनी मेरा पिया ए पारती, मार सबद के बान। जिस तन लागे वो तन जाने, तुझे कौन मिलावे मेरे पीव से, पिया भी रयो न जाए, कौन मिलावे मेरे पीव से। होई बिरागन पीव की है, लोग कहतन रोग। होई बिरागन पीव की है, लोग कहतन रोग। लगन में किया है, पिया मिलन के योग, कौन मिलावे मेरे पीव से। न रयो न जाए, कौन मिलावे मेरे मैं प्यासी मेरे पीव की है, रटती मैं पिया है। हाँ मैं प्यासी मेरे पीव की है, रटती मैं पी
मिलावे मेरे पीव से पिया बिना ना जा मिल